असम में पिछली बार बीजेपी को एक तरफा जीत हासिल हुई थी और इस बार कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया है सत्ता को हासिल करने के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री असम में मौजूद रहकर चुनाव प्रबंधन में लगातार जुटे हुए हैं। भूपेश बघेल का कहना है कि इस बार कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। उनसे बात की हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने। असम में 2 चरणों का मतदान हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी के बारे में कहा जा रहा था कि बीजेपी को केकवॉक है, 2 चरणों के मतदान के बाद अब बीजेपी के समर्थक भी मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो महाजोत बनाया है उसके कारण बीजेपी की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ रही हैं। और इस महाजोत के पीछे जो मेन आर्किटेक्ट हैं वो हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल। वो हमारे साथ हैं। बघेल साहब, ये बताइए कि ये जो चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, 2 चरणों का मतदान हो, क्या फीडबैक है? देखिए, जहाँ पिछले चुनाव में बीजेपी अपर आसाम में उसका अपर हैंड था, एक तरफा वो लोग जीत हासिल किए थे, इस समय वो बुरी तरह परास्त हो रहे हैं। जितनी सीट उनको अपर आसाम में पिछले समय मिली थी उससे ज़्यादा सीट हमको मिलने वाली है। तो जहाँ उसका गढ़ है वही ख़त्म हो गया, तो नीचे तो उनका था भी नहीं। तो सेकंड फेज में भी वो पिछड़ गए हैं। अब उनके हाथ से खेल निकल चुका है। भारतीय जनता पार्टी अब सरकार बनाने के खेल से बाहर हो चुका है। थर्ड फेज में वो वैसे भी बहुत कम सीटें मिलने वाली है उनको। दूसरे चरण का क्या फीडबैक है? दूसरे चरण में भी बहुत अच्छा हम कर रहे हैं। जैसे प्रथम चरण में हमारा हुआ है, वैसे दूसरे चरण में भी हमारे जो फीडबैक मिल रहा है, दूसरे चरण में भी उसी प्रकार के रिपोर्ट आ रहे हैं, रिजल्ट भी उसी प्रकार से आएगा। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का कहना है कि चूंकि आपका अजमल के साथ अलायंस है, उसके कारण एक धार्मिक ध्रुवीकरण, काउंटर एक पोलराइजेशन हुआ। इनके पास इसके अलावा कुछ आता भी नहीं। ये हर जगह, चाहे वो बिहार जाए, दिल्ली में लड़े, चाहे कहीं और भी लड़े, उनको एक ही फार्मूला है सब चीज़ का। जबकि भारतीय जनता पार्टी 5 साल सत्ता में रही है, जनता पूछ रही हमारे लिए किया क्या आपने। टी वर्कर्स पूछ रहे हैं हमको 351 रुपया क्यों नहीं दिया आपने। नौजवान पूछ रहे हैं हमको 5 लाख हर साल नौकरी देने के बाद आपने कही थी, वो किया क्यों नहीं। भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं कि आपने कहा था बांग्लादेश की सीमा को सील करेंगे, आपने किया क्यों नहीं। 50 लाख लोगों को बाहर करेंगे बोले थे, किया क्यों नहीं। इन 5 सालों में आपने कुछ किया नहीं है और सिंडिकेट के हाथों में इस राज्य को सौंप दिया। तो ये मुख्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं, निराश हैं, उसे कोई उम्मीद नहीं है। जो 5 गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दिया उसे पूरा विश्वास लोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे हमने किया, लोगों के हितों में जो फैसले लिए हैं, उसी प्रकार से आसाम में भी लोगों को विश्वास है कि जैसे छत्तीसगढ़ में पूरा हुआ वैसे आसाम में भी पूरा होगा। ये आपने ये अलायंस कैसे स्टिच किया? क्योंकि ये पहली बार देखा गया कि कांग्रेस पार्टी का सब कुछ गुवाहाटी में हुआ। ये कैसे, मतलब ये आला कमान का कल्चर, पहले सब कुछ दिल्ली में होता था, इस बार गुवाहाटी में हुआ, ये कैसे संभव हो? देखिए, इस समय तो कोई टिकट वितरण दिल्ली से नहीं हुआ और टिकट मांगने वाले भी दिल्ली नहीं गए हैं, सब कुछ यहीं से हुआ है। ऐसा कैसे हो पाया? अब वो जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की जो टीम है वो गुवाहाटी आए, यहाँ लोगों से बात किए। जो CWC की मीटिंग है, CEC की बैठक है, निश्चित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है, तो दिल्ली के सारे नेता उसमें जुड़े हुए थे। लेकिन किसी की दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नंबर 1। नंबर 2, हमारे कोई कांग्रेसी बागी नहीं हुआ। कैंडिडेट सिलेक्शन इतना बढ़िया हुआ है कि कोई बागी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी में सरफुटबॉल है, उनके बागी भी खड़े हुए और उससे नाराज भी लोग हैं। कांग्रेस में ऐसा नहीं हुआ है। और ये अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। जितेंद्र सिंह जी जो प्रभारी हैं उनके अपनी जिम्मेदारी थी, जो प्रभारी सचिव हैं उनको अलग जिम्मेदारी दी गई थी, हम लोगों को अलग। आप क्या कर रहे थे? हम लोग तो ग्राउंड लेवल पे जाके कांग्रेस के वर्कर को जोड़ने का काम किए, यहाँ के नेताओं को और पार्टी पदाधिकारी को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। पार्टी खड़ी हो गई। जो राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ने जो बात कही है उसको घर घर तक पहुंचाने का काम ये हमारी टीम ने पूरा किया। तो ये माना जाए कि जो असम में जो लड़ाई है ये भूपेश बघेल बनाम नरेंद्र मोदी है? बिल्कुल नहीं, ये लड़ाई कांग्रेस की है और उसके नेता राहुल गांधी, क्योंकि छत्तीसगढ़ मॉडल कांग्रेस का मॉडल है।
और ये डिज़ाइन राहुल गांधी जी ने खुद किया था हमारे छत्तीसगढ़ में। तो ये छत्तीसगढ़ जो मॉडल हम कर रहे हैं वो राहुल गांधी का मॉडल है। आपको क्या इतना आत्मविश्वास है कि जो छत्तीसगढ़ मॉडल है वो असम में काम कर रहा है? क्योंकि वही सही मायने में कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल है जो छत्तीसगढ़ में हमने किया, जो राहुल जी ने किया, और उसको हमने वही इम्प्लीमेंट यहाँ किया। तो उसका एकदम से जो लोग ये सोचते थे कांग्रेस कहीं नहीं है, कहीं फाइट में नहीं है, क्लीन स्वीप है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये जो कहते थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव निकलते गया बोले अब फाइट में आ गया, अब तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन गया, अब लोग कहने लगे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। आपको लगता है बनेगी? निश्चित रूप से बनेगी। जो 100+ की बात अमित शाह जी जो बोले वो कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस और महाजोड़ के 100+ आने वाले हैं।